स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द हेल्थ सेक्टर। हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी रिगार्डिंग हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। आप देख सकते हो यहाँ पे IIT जोधपुर स्टडी रिवील्स कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इन प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अब हम क्वाइट श्योर कि जैसे ही आपने ये टाइटल पढ़ा, इसके बाद आपको लग रहा होगा सर क्या ही बताया होगा इन्होंने, राइट? ऑफ कोर्स, अब मैं भी यही कहूंगा कि इस पर्टिकुलर डिस्कशन से प्राइमा फेसी क्या आप निकाल सकते हो, बहुत ही प्लेन एंड सिंपल। द कंक्लूजन हियर इज कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इन प्राइवेट सेक्टर इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इन गवर्नमेंट और द पब्लिक हॉस्पिटल्स। दैट्स द बेसिक आइडिया। स्टडी के कुछ नई चीज बताएगी नहीं, लेकिन फिर भी यहां पे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, इस पर्टिकुलर स्टडी के अंदर देखेंगे कि इन्होंने किस तरह का डेटा रिवील किया है, किस पर्टिकुलर स्टेट से डेटा रिवील किया है, और साथ ही साथ मैक्रो लेवल पे हम लोग बात करेंगे कि हमारे देश में फंडामेंटली प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले मैं कहूंगा, मैंने आपको बताया दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी। सबसे पहली चीज तो हमें समझने की जरूरत है, इस तरह की और भी ज्यादा स्टडीज की जरूरत है। मैं कहूंगा हमारे देश में वी आर एक्चुअली रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेफिशिएंट कंट्री। विदाउट R&D डेटा, विदाउट अप्रोप्रिएट डेटा हम लोग अपनी पॉलिसीज डेवलप कर देते हैं, उसके बाद वी फेस प्रॉब्लम्स। इस पर्टिकुलर डिस्कशन के अंत में आपको यही पता चलेगा, राइट? ऑल्दो मैं कहूंगा प्राइमा फेसी, अभी भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस डिस्कशन में आपको कोई नई चीज नहीं बताने वाला। सबको पता है कि हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा रहेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम रहेगा। बट स्टिल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्टडी कि क्या है नंबर्स, कितने मात्रा में ये हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट ज्यादा है प्राइवेट सेक्टर में, क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दैट्स द बेसिक आइडिया आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, राइट? लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले छोटा सा नोटिस है, आपको ध्यान रखना है, कुछ ही दिनों में हमारा कोर्स शुरू हो रहा है। आई होप दैट यू हैव एनरोल्ड फॉर दिस। अगर आपने एनरोल नहीं किया है देन यू वुड बी मिसिंग आउट ऑन आवर फाउंडेशन बैच। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी कंप्लीट UPSC प्रिपरेशन के लिए। जस्ट हमारे वेबसाइट पे जाइएगा www.studyiq.com, या फिर मोबाइल ओपन कीजिएगा, प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। यू विल गेट ऑल द डिटेल्स, यू विल गेट द एंटायर कोर्स फॉर 19,000 रुपीज। डो नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड राहुल लाइव, राइट? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ सेक्टर के बारे में। जब भी हम लोग इंडियन हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करते हैं, उसकी कुछ कोर प्रॉब्लम्स है। ऑफ कोर्स बहुत सारी लंबी चौड़ी प्रॉब्लम्स गिना सकते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग के दृष्टिकोण से आई वुड अप्रिशिएट कि एस्पिरेंट्स इन 4 टर्म्स को याद रखें, जिसको मैं बेसिकली AAA या फिर A3Q कहता हूं, राइट? प्रॉब्लम क्या है इंडियन हेल्थ सेक्टर में? प्रॉब्लम इज ऑफ एक्सेसिबिलिटी, प्रॉब्लम इज ऑफ अवेलेबिलिटी, प्रॉब्लम इज ऑफ अफोर्डेबिलिटी, प्रॉब्लम इज ऑफ क्वालिटी। और हम लोग आज उसमें से एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी। अब देखिए प्रॉब्लम है क्या, एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है। एक्सेसिबिलिटी मतलब सभी के लिए हॉस्पिटल्स या फिर सभी के लिए हेल्थ सेंटर्स एक्सेसिबल नहीं है विद इन शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे कि मैं कह सकता हूं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बने हुए हैं, लेकिन मल्टीपल गांवों के लिए आपको एक PHC मिलेगा, CHC बना हुआ है, एक डिस्ट्रिक्ट में आपको एक हॉस्पिटल मिलेगा, उसकी कैपेसिटी कम है। जैसे हमारे यहाँ पे कोविड-19 के दौरान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि देयर इज ओनली वन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वन सेंटर हॉस्पिटल, उसमें भी नंबर ऑफ बेड्स वर लेस, लेकिन अभी धीरे धीरे रिवैम्प हो रहा है। सो एक्सेसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज, दैट इज अ प्रॉब्लम इन इंडिया। इसके अलावा अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है। अवेलेबिलिटी की क्या प्रॉब्लम, इसको आप अलग अलग डायमेंशंस में असेस कर सकते हो कि अवेलेबिलिटी किसकी नहीं है। मैं कहूँगा अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, यानी कि आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल, नर्सेस की कमी, डॉक्टर्स की कमी। इसके अलावा आपको लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इन योर हॉस्पिटल्स, राइट? ये भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपको इक्विपमेंट हो गए, मेडिसिन हो गए, आप इसको अलग अलग डायमेंशन में असेस कर सकते हो। सो प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू पीपल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर नॉट एक्सेसिबल विद इन शॉर्ट डिस्टेंस। ऑफ कोर्स अगर आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, देन दिस वुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन रूरल एरियाज में प्रॉब्लम तो है, अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है। अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया आपका जो पैसा खर्च हो रहा है हेल्थ केयर में, हॉस्पिटलाइजेशन में, इट इज इमेंस। स्पेशली आपके जेब से जो पैसा जा रहा है, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाओ, वहां से भी आपको कुछ पैसा देना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो सब कुछ ही आपको पैसा देना पड़ता है। इंश्योरेंस कवरेज इंडिया में कम है। अगर पब्लिक फंडेड इंश्योरेंस भी है तो उससे भी कंप्लीट पैसे आपको प्राइवेट सेक्टर में पे नहीं कर सकते। ये सारी प्रॉब्लम्स है, राइट? इसके अलावा ऑफ कोर्स क्वालिटी इशू इज देयर, क्वालिटी इशू एवरीवेयर, क्वालिटी इशू बोथ इन द पब्लिक हॉस्पिटल्स और पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ये एक
बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जेनरिक प्रॉब्लम ऑल ओवर। तो इन चारों टर्म से आपको ध्यान रख सकते हो और आप इसको और भी ज़्यादा सेग्रीगेट करके डिस्कस कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए, अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। और हम लोग यहाँ पे इस एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, अफोर्डेबिलिटी के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट अफोर्डेबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में एक स्टडी हुई, IIT जोधपुर की स्टडी हुई है, जिन्होंने बताया है कि प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन इज 3,955 अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपए कॉस्टली है पर डे व्हेन कंपेयर टू द पब्लिक हॉस्पिटल्स। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन्होंने स्टडी क्या की है, कैसे असेस किया है, किस तरह इन्होंने इस पर्टिकुलर फिगर पे आया, हाउ दिस नंबर हैज बीन अचीव्ड या फिर हाउ दिस नंबर हैज बीन कैलकुलेटेड, इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए स्टडी किसने किया, मैंने आपको बताया IIT जोधपुर की स्टडी थी जो पब्लिश हुई थी हेल्थ इकोनॉमिक्स रिव्यू में। हाउ मच डू गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड स्पेंड, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट एज वेल एज हाउस होल्ड, इसीलिए दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी जहां पे यूनिक स्टडी हुई है कि सरकार का कितना पैसा जाता है इन दी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी, और सरकार का कितना पैसा आता है प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन में भी, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन में भी सरकार की इंश्योरेंस स्कीम्स बनी हुई है, तो उससे प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट हॉस्पिटल को कितना पैसा जाता है। इसके अलावा हाउस होल्ड्स अपनी जेब में से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना करते हैं, इन दोनों चीजों को एसेस किया गया। कहां पे एसेस किया गया, छत्तीसगढ़ राज्य में एसेस किया गया, मोस्टली ड्यूरिंग 2019-2020, राइट, जहां पे 64 हेल्थ फैसिलिटीज को इन्होंने एसेस किया। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन छत्तीसगढ़ 64 हेल्थ फैसिलिटीज हैव बीन असेस्ड, और यहां पे इन्होंने सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों तरह की स्पेंडिंग देखी है। विल टॉक अबाउट दैट। इनफैक्ट दो तरह के डेटा सेट्स इन्होंने लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पे, एक तो हॉस्पिटल यूटिलाइजेशन और दूसरा है आपका क्लेम्स। ये मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट, जैसे आपका गवर्नमेंट की कितनी स्पेंडिंग होगी, गवर्नमेंट भी बहुत पैसा खर्च कर रहा है, करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है थ्रू दी पब्लिक फंडेड और पब्लिक फाइनेंस्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राइट, PMJAY। अब इनफैक्ट ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ पॉपुलेशन इज कवर्ड अंडर PMJAY इटसेल्फ। तो कितना सरकार का पैसा खर्च हो रहा है ये भी देखेंगे, राइट। तो क्या इन्होंने बताया, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया IIT जोधपुर की स्टडी है, इनका सेंटर फॉर आर्ट्स ने स्टडी किया हुआ है, जो पेपर पब्लिश होता है आप वो देख सकते हो। इन्होंने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एक दिन का पर डे अगर हॉस्पिटलाइज हो गए प्राइवेट हॉस्पिटल में, आपको पैसा लगेगा 6,788 रुपीज। वही आपको पब्लिक हॉस्पिटल में इट वुड कॉस्ट यू 2,833, राइट। अब आपको लग रहा होगा सर पब्लिक हॉस्पिटल में क्यों पैसा लगेगा, क्योंकि अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया सब कुछ फ्री होता है वहाँ पे। लेकिन अब यही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि सरकार कितना पैसा खर्च करी, यहाँ पे ये भी कैलकुलेट किया गया। और पब्लिक हॉस्पिटल में भी नॉमिनल फीस तो लगता है, टेस्टिंग कर रहे हो 100 रुपये टेस्टिंग के, ये वो एटसेट्रा, राइट, तो ये लगता है। तो इन्होंने ये देखा, सो एवरेज आपको नंबर क्या पता चला, 2.4 टाइम्स, यानी कि पब्लिक हॉस्पिटल में जितना एक दिन आपका खर्चा हो रहा है उससे 2.5 गुना अप्रोक्सीमेटली ज्यादा आपका प्राइवेट हॉस्पिटल में स्पेंड हो रहा है। अब इन्होंने स्पेंडिंग किस तरह की देखी, इन्होंने बताया कि अगर हम लोग स्पेंडिंग को एनालाइज करें, उसमें इन्होंने बताया सप्लाई साइड पब्लिक स्पेंडिंग, सरकार की तरफ से सप्लाई साइड स्पेंडिंग है 16%। अभी सप्लाई साइड स्पेंडिंग क्या होगी, सिंपल लॉजिक, अगर आप हॉस्पिटलाइज हो गए मतलब आपकी तरफ से किस तरह की मेडिसिन लग रही है, राइट, किस तरह की इक्विपमेंट लग रही है, या फिर आपकी सिरिंज हो गए एटसेट्रा हो गई, इसके ऊपर खर्चा कितना लग रहा है। दूसरा है आपका डिमांड साइड स्पेंडिंग 16%, डिमांड साइड स्पेंडिंग मोस्टली थ्रू द गवर्नमेंट इंश्योरेंस, राइट। अब ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूं, दिस डेटा पर्टेन्स टू बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। इसके अलावा कैश इंसेंटिव 1% कैश इंसेंटिव भी जा रहा है यहाँ पे, जैसे कि स्पेशली आप जानते हो कि कैश इंसेंटिव मिलता है। अब मैटरनिटी स्कीम्स चल रही, जननी सुरक्षा योजना हो गया, मदर को 6,000 रुपये आपको कैश इंसेंटिव मिलेगा, इस तरह की चीजें। तो कैश इंसेंटिव 1%। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो खर्चा हो रहा है वो है 67% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर व्हेन यू क्लब इन जनरल। इसके अलावा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन योर प्राइवेट हॉस्पिटल इज 86%, यानी कि अगर आपका 100 रुपये बिल हुआ है तो अंदाजन 14 रुपये आपको सरकार की तरफ से समझ लीजिए इंश्योरेंस के तौर पे मिल जाएंगे, कैश इंसेंटिव के तौर पे मिल जाएंगे, लेकिन 86 रुपीज आप अपनी जेब से दे रहे हो। दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग हियर, राइट। अब क्या किया इन्होंने, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकी रिपोर्ट में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे
सप्लाई साइड पब्लिक स्पेंडिंग आप देखिए, सप्लाई साइड पब्लिक स्पेंडिंग मतलब मैंने आपको बताया कि जो मेडिसिन का खर्चा है, जो डॉक्टर का खर्चा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सरकार में काफी कम लगता है, लेकिन इन्होंने ये कैलकुलेट किया कि सरकार को भी कितना लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर चले जाए तो आपकी सप्लाई साइड स्पेंडिंग होगी अराउंड 4733 रुपीज, राइट। और अगर वही आपके मेडिकल कॉलेज में बहुत ज्यादा होगा। इनफैक्ट मैं कहूंगा मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम लोग क्लोजली कंपेयर भी कर सकते हैं, राइट। ये इन्होंने बताया कि सप्लाई साइड स्पेंडिंग काफी ज्यादा है। अब यहां पे देखिए प्रॉफिट प्राइवेट हॉस्पिटल में अब ये सप्लाई साइड स्पेंडिंग यहां पे 0% बताएगा। अब ये क्यों है? क्योंकि यू कैन से दैट दिस एंटायरली ट्रांसलेट्स टू योर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इटसेल्फ इन जनरल। अब क्यों? लेट मी गिव यू एग्जांपल। मैंने बताया आपको हाल ही में आई वाज ब्लेस्ड विद बेबी गर्ल, तो जब हॉस्पिटल गए थे वहाँ पे डिलीवरी के लिए, तो प्राइवेट हॉस्पिटल ही था, तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी विच कैन एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग। जैसे वहाँ पे गए तो उन्होंने एक मैटरनिटी किट दे दिया, बोला कि मैटरनिटी किट ले आना है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि मैटरनिटी किट में क्या चाहिए, राइट। उन्होंने बोला हमारा हॉस्पिटल है, हमारा हॉस्पिटल का मेडिकल है, वहाँ से आप मैटरनिटी किट लेकर आए। उस मैटरनिटी किट में मैंने देखा 10 सिरिंजेस होंगे अप्रोक्सीमेटली, 10 सिरिंजेस, 6-7 जो आपकी NS DNS की बोतलें थी, राइट, कुछ ग्लव्स थे और कुछ मेडिसिन थे, राइट। तो एक ऐसा बॉक्स उन्होंने थमा दिया और बोला कि 6000 रुपये कुछ उन्होंने बता दिया। तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उसने बी फार्मेसी किया, तो उसने बोला भाई इसमें है क्या मुझे बता, मतलब मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त का मेडिकल एजेंसी में, वहाँ से लेकर आऊँगा। तो बोलते बाहर वाला अलाउड नहीं है, आपको यही लेके जाना है। तो वो मुझे कह रहा था, मतलब माय ब्रदर इन लॉ वाज टेलिंग कि उसमें कुछ है ही नहीं, इट इज नॉट इवन वर्थ 1000 रुपीज, और वो लोग 6000 रुपये ले रहे। तो मैंने बोला दैट इज नथिंग बट द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यहाँ पे, दैट्स द आइडिया है, राइट। इसका मतलब क्या है? सप्लाई साइड स्पेंडिंग सरकार भी कर रही है, ऑफकोर्स आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में यू कैन सी हाउ इट हैपेंस। डिमांड साइड मतलब थ्रू योर इंश्योरेंस से क्या आ रहा है? पब्लिक स्पेंडिंग इंसेंटिव्स, जो आपको छोटे मोटे इंसेंटिव मिले। इसके अलावा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आपका पब्लिक हॉस्पिटल्स में भी रहेगा, क्योंकि वहां पे अगर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं एक PHC चला गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर चला गया, जहां पे उन्होंने बोला कि आपको ब्लड टेस्ट करना है, ब्लड टेस्ट करवा के लिए डॉक्टर ने बोला, तो वहां पे फैसिलिटी अगर नहीं है तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, और वहां पे भी आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज वेरी हाई। इनफैक्ट इफ यू सी दिस पर्टिकुलर नंबर, मेडिकल कॉलेज में इट इज क्वाइट हाई। सो ओवरऑल आप ये नंबर देख सकते हो। और जब हम लोग एवरेज पर डे एवरेज स्पेंडिंग निकालेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इट कम्स आउट टू बी 6788, एंड इन पब्लिक हॉस्पिटल्स एवरेज ऑफ ऑल दीज, जहां पे सबसे हाईएस्ट ऑफ कोर्स यू विल फाइंड इट इन द मेडिकल कॉलेज इटसेल्फ, तो ये आपको मिलेगा 2833, 2.4 टाइम्स हायर। अब आप सोच रहे होंगे सर बस क्वांटिफाई कर दिया मैंने, कुछ नई चीज नहीं बताई, क्योंकि एवरीबडी नोज दिस, एवरीबडी इन इंडिया नोज दिस पर्टिकुलर बेसिक आइडिया कि भैया प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन में जेब से बहुत ज्यादा पैसा जाता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। अब कितना खर्च हो रहा है उन्होंने क्वांटिफाई करके बताया। तो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन इज बेसिकली दिस कि प्रोविजनिंग ऑफ इन पेशेंट केयर अंडर पब्लिक फैसिलिटीज इज कॉस्ट इफेक्टिव, इज चीपर कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अर्जेंटली हमें अपने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज को और भी बढ़ाना चाहिए, यानी कि हेल्थ, राइट, हेल्थ में सरकार की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। दैट्स द बेसिक कंक्लूजन। अब आप सोच रहे हो कि सर अगेन नथिंग न्यू हियर, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम और द बिगेस्ट आयरनी इज दिस कि अगर हम लोग हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी को देखें, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आई थी, तो वहां पे हमारा एक उद्देश्य तो है ही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सबको देना है, राइट। अब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सबसे बेस्ट तो मैं कहूंगा कैसे मिलेगा? आपको पब्लिक हेल्थ से मिलेगा, यानी कि आपका अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से सबसे बेस्ट है, सबको फ्री ट्रीटमेंट मिल रही है। लेकिन मैंने आपको बताया वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी। इसीलिए हमारा जो पॉलिसी है वो पॉलिसी खुद कहती है कि हम लोग एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव करना चाहते हैं। कैसे? थ्रू पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड रिमेंबर वेल मेजर्ड स्ट्रेटेजिक परचेज ऑफ सर्विसेज इन द हेल्थ केयर डेफिसिट एरियाज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन द प्राइवेट सेक्टर इटसेल्फ, यानी कि सरकार ये कह रही है सबसे पहले तो हम लोग पब्लिक हॉस्पिटल से देने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं है वहां पे तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर से उसे खरीदेंगे, यानी कि सरकार मदद करेगी या फिर सरकार इंश्योरेंस देगी, इंश्योरेंस के थ्रू पेमेंट होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टडी ने यह बताया है कि सरकार अगर ये भी करेगी दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉस्टली।
आई होप आपको अब समझ में आ रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर, इसलिए मैंने बताया कि वी आर अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेफिशिएंट कंट्री, राइट, जहां पे हम लोग इन दोनों चीजों को कंबाइन करने के बाद भी जो पैसा यहां पे डाल रहे हैं वो भी एक्चुअली काफी कॉस्टली पड़ेगा। इसका मतलब क्या, सिंपल प्लेन लॉजिक है, पब्लिक हेल्थ में पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए, राइट। इनफैक्ट ऐसे एक थॉट आ रहा था, नॉर्मली मैं अपने पर्सनल आइडियाज़ डिस्कशन में कभी बताता नहीं, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे एक छोटा सा एनेक्डोट आपको बताने की ज़रूरत है। जैसे रिसेंटली आई वॉज रीडिंग अबाउट द एनिवर्सरी ऑफ डीमोनेटाइजेशन, राइट। मुझे याद है डीमोनेटाइजेशन जब होता है वॉज इन दिल्ली, डीमोनेटाइजेशन के कुछ दिनों बाद ही एग्जाम थी, आई थिंक 11th को मेंस था। तो ऐसा हुआ, अब मेंस एग्जाम देने जाना है, सेंटर मेरा यूपीएससी में आया था, मैं रहता था ओल्ड नगर में, तो वहाँ से अगर आपको ऑटो लेके जाना है, कैब लेके जाना है, तो कैश की जरूरत है भैया। डीमोनेटाइजेशन में किसी के पास कैश नहीं, सबके पास पैसा तो है, अकाउंट में है, डिजिटल मनी है, पेटीएम है, लेकिन पैसा ही नहीं, कैश नहीं। तो जिस दिन एग्जाम था, लकीली मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो होटल था, जो मेस था, तो मेस वाले को मैंने 200 पेटीएम की, उसने मुझे 200 कैश दिया। आई टुक एन ऑटो एंड वेंट टू एग्जाम। तो आई जस्ट रिमेंबर दैट पर्टिकुलर सीन। तो मुझे बस ये लग रहा था कि सडनली डीमोनेटाइजेशन इज अ वेरी वेरी सडन डिसीजन, right? And yes, people raise questions over it. I would say it was not successful, right? लेकिन अगर इसी तरह का एक सिचुएशन हो जाए, इसी तरह सिचुएशन हो जाए कि रातों रात हम लोग हॉस्पिटल्स नेशनलाइज कर देंगे, आई वुड से प्राइमा फेसी आई वुड लाइक टू सपोर्ट दैट। ये मेरा बस पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बता रहा हूँ, क्योंकि दैट वुड हैव अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा। ऑल्दो अगेन हाइपोथेटिकल आइडिया, बस ये बता रहा था मैं आपको कि अगर इसी तरह का रातों रात अगर कुछ बदलाव भी लाना है तो मुझे लगता है हेल्थ सेक्टर में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस हेल्थ सेक्टर में हमें एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, यानी कि हेल्थ सेक्टर से सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। यहाँ पे सरकार का और भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सरकार का काम नहीं कि भैया दारू बेचे, जैसे दारू बेचने का काम सरकार का नहीं है, राइट। सरकार का काम नहीं है कि आप स्टील बनाओ, नहीं, उसको आप प्राइवेट सेक्टर को दे दो। लेकिन पब्लिक हेल्थ जो है, इट इज़ वेरी वेरी इंपेरेटिव, क्योंकि जितना ज़्यादा सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहेगा उतना ज़्यादा हेल्दी पॉपुलेशन बनेगी, उतना ज़्यादा देश का भविष्य भी और ज़्यादा उज्जवल रहेगा। अगेन विद दैट पर्सनल नोट, लेट मी एंड माय डिस्कशन। आई होप कि इस डिस्कशन से आपको पता चल चुका है कि, और ऑलरेडी पहले भी पता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत महंगा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टडी ने उसको क्वांटिफाई करके बता दिया है कि कितना होता है। दीज आर द नंबर्स। अगेन यू कैन यूज दिस स्टडी इन योर आंसर राइटिंग ऑल्सो, राइट। विद दैट नोट, लेट मी एंड माय डिस्कशन। अगर इसी थीम पे, इसी टॉपिक पे कोई और डेवलपमेंट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।